दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी सरकार में कैबिनेट मंत्री जो 1 दर्जन से ज्यादा इस समय विभाग हैंडल कर रही हैं, बखूबी कर रही हैं। हमारे साथ हैं अतिशी, या यूं कहूं अतिशी, स्वागत है आपका आम आदमी पार्टी की एकमात्र महिला मंत्री। थैंक यू। क्या है आज नाश्ते में, आप बताइए। आज लग तो काफ़ी कुछ रहा है नाश्ते में। ब्लैक कॉफ़ी से शुरुआत हुई है, यहाँ पे कुछ हेल्दी खाना भी पड़ा है जहाँ पे फल वल हैं, लेकिन दिल्ली वालों की पसंद तला हुआ नाश्ता भी है, पकौड़े हैं पनीर के। सो आई थिंक सारा हेल्दी और अनहेल्दी के मिक्स के साथ हम शुरुआत करेंगे। अतिशी, आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है हाल ही में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लगातार हो रही बैठकों में, और नंबर्स भी आ गए हैं। तो हम क्या कहें कि जिनका आप अभी तक विरोध करते थे अब उनके साथ आ गए हैं, ऐसा क्यों? देखिए, किसी भी पॉलिटिक्स में इतिहास में आप कभी भी पॉलिटिक्स देखने जाइएगा तो कभी भी किसी देश की राजनीति, किसी राज्य की राजनीति जो करंट देश की परिस्थितियां हैं उससे जुड़ी हुई होती है। बिल्कुल हमने कांग्रेस का विरोध किया है। अगर कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, किसी प्रकार का गलत काम करेगी तो हम आज भी विरोध करेंगे। लेकिन आज देश के सामने एक बहुत विकट परिस्थिति खड़ी हुई है। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन ये सरकार कई मायनों में आज तक इस देश के इतिहास में आई हुई सारी सरकारों से अलग है, क्योंकि वो सिर्फ नीतियां अपनी नहीं लेके आई है, वो एक एक करके सारे लोकतांत्रिक ढांचों को खत्म कर रही। तो आज जो चुनाव हो रहा है 2024 का, ये किसी पार्टी को चुनने या किसी पार्टी को हराने के लिए नहीं हो रहा, ये इस देश के संविधान को बचाने के लिए हो रहा है। आज आप देखिए जिस तरह से सेंट्रल एजेंसीज का उपयोग अपनी विपक्ष को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, ये इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। देश में एकमात्र कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें आपको बेल मिलना लगभग असंभव है। किस लिए बना था? कि नारकोटिक्स ट्रेडिंग ना हो सके, ड्रग ट्रैफिकिंग ना हो सके, टेररिज्म के लिए वेपन्स की आवाजाही आप रोक सके। आजकल टेररिज्म के लिए यूज होता है? नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की पार्टी के नेताओं को जेल में डालने के लिए यूज होता है। तो अगर चुनाव जीतने का यही तरीका है कि आप विपक्ष की पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल दीजिए, आप उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दीजिए, तो एक समय ऐसा आएगा जैसे रशिया में और नॉर्थ कोरिया में होता है कि एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी और वही सारे वोट लेके चली जाएगी। देश तानाशाही की तरफ जा रहा है, 100% जा रहा है। अब ये देखिए कि भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन सबसे महत्वपूर्ण संस्था रही है, एक न्यूट्रल सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। फिर क्यों केंद्र सरकार एक कानून लेके आती है कि सीईसी के सिलेक्शन में, जहां पे पहले प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और सीजेआई होते थे, हम सीजेआई को रिप्लेस कर देंगे, सरकार के एक मंत्री द्वारा रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब आप सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने 75 साल में भारत में नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि भारत की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है, लेकिन आज इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को खतरा हो रहा है। ये देश के लिए चिंता की बात एक ये और भी होती है, क्योंकि बार बार समन आता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और ऐसा होता है कि वो समन के बाद जाते नहीं हैं। कारण क्या है? क्या डर रहे हैं या एक स्ट्रैटेजी है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो समन की लीगैलिटी पे सवाल है। हर बार जब समन आया है उसका जवाब दिया गया है, मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है, उनके वकीलों द्वारा दिया गया है। ये हमने बार बार कहा है कि ये समन इल्लीगल है। आज तक हमारी किसी भी चिट्ठी का जवाब ईडी से नहीं आया। उनसे चलिए कोई जवाब नहीं आया, वो बार बार समन भेजते रहे। हम बार बार पूछते रहे कि बताइए ये लीगल कैसे है। उसके बाद इसी सवाल पे ईडी खुद कोर्ट चली गई। उन्होंने कहा कि कोर्ट तय करेगा कि ये समन लीगल है कि इल्लीगल है, मुख्यमंत्री को आना है कि नहीं आना है। अब कोर्ट मामला सुन रही है। अब जब कोर्ट आप ही का मामला सुन रही है, अब क्यों समन भेज रहे हो? अब कोर्ट की तारीख का इंतजार करिए। कोर्ट इस मैटर को सुनेगी, अपना एक व्यू बनाएगी, एक डिसीजन लेगी। इसी के लिए तो न्यायपालिका है। अब आपको कोर्ट का भी सम्मान नहीं करना, आप इलेक्शन कमीशन का तो सम्मान करते नहीं है, आप विपक्ष का सम्मान करते नहीं है, आप सबको जेल डालने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप कोर्ट का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो अगर जब ईडी खुद ये मामला कोर्ट लेके गई है तो अब समन क्यों भेज रही है? तो ये दिखाता है कि जो समन भेजे जा रहे हैं ना, ये किसी जांच से जुड़े हुए नहीं है। कहां से आते हैं समन? कौन बनाता है समन को? अब ईडी भेज रही है तो ईडी को जवाब आप क्यों नहीं उनकी तरफ से? तो हम जवाब दे रहे हैं। ईडी खुद कोर्ट गई है,
देखिए, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये समन एक्चुअली ईडी के ऑफिस में नहीं बन रहा है, ये समन भाजपा के मुख्यालय में बन रहा है। तभी तो ऐसा होता है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल को ईडी बुलाएगी और गिरफ्तार कर लेगी। अच्छा, ये सवाल आपसे उठता है मेरा कि आप खुद कहते हैं कि हमें पता है 1 हफ्ते में ये गिरफ्तार हो जाएगा, हमें पता है 4 दिन में ये गिरफ्तार हो जाएगा, तो आपको कैसे पता लगता है अगर उनके दफ्तर में बन रहा है, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, क्या है कि हमारे वेल विशर्स हर जगह हैं। आज इस देश में ऊपर से जितनी भी तानाशाही चले, आम आदमी पार्टी पे कितने अत्याचार करने की कोशिश करें, हमारे कितने काम रोकने की कोशिश करें, आज सब लोग जो दिल्ली में रहते हैं, देश में रहते हैं, वो देख रहे हैं कि अगर गरीबों के लिए एक आदमी काम करने की कोशिश कर रहा है, वो अरविंद केजरीवाल है, हर मुश्किल, हर संघर्ष के बावजूद। तो भाजपा मुख्यालय में काम करने वाले भी तो दिल्ली के वोटर हैं, ईडी के ऑफिस में काम करने वाले भी तो दिल्ली के वोटर हैं, उनको भी तो फ्री बिजली मिलती है, उनके बच्चे भी तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको भी तो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई मिल रही है। मोहल्ला क्लिनिक में तो बहुत सारे सवाल उठे थे कि ठीक नहीं हो रहा है काम, काफी सारे इसके खिलाफ बोला जाता था कि कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं सफाई नहीं है। कैसे देखते हैं आप इन सब आरोपों को बार बार अपने ऊपर? आप कहाँ पे रहती हैं? मैं नोएडा रहती हूँ। आप कभी बस नोएडा का बॉर्डर पार करके मयूर विहार में आई है, न्यू अशोक नगर में आई है, मैं लेके चलूंगी आपको एक मोहल्ला क्लिनिक पे। जिन डॉक्टर्स के पास हम जनरल फिजिशियंस के पास जाते हैं, उससे शानदार क्लिनिक है मोहल्ला क्लिनिक्स। एयर कंडीशनड, वेल मेंटेन्ड, कंप्यूटर पे सारे रिकॉर्ड्स, एमबीबीएस डॉक्टर वहां पे बैठता है, दवाई का एक पैसा नहीं लगता, कंसल्टेशन का एक पैसा नहीं लगता, टेस्ट का एक पैसा नहीं लगता। आप फ्री दें सरकार में तो ठीक, जब केंद्र सरकार राशन फ्री बांटे तो गलत। तो क्या फ्री की राजनीति ही हर सरकार कर रही है, हर पार्टी कर रही है? हमने तो कभी गलत नहीं कहा, हमने तो कभी गलत नहीं कहा हासिल करने के लिए। इनफैक्ट ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब हम बिजली फ्री दें तो रेवड़ी, जब हम पानी फ्री दें तो रेवड़ी, जब हम स्कूल में शिक्षा फ्री दें तो रेवड़ी, हम मोहल्ला क्लिनिक में दवाई फ्री दें तो रेवड़ी, जब हम महिलाओं को बस टिकट फ्री दें तो रेवड़ी। भारतीय जनता पार्टी अब अपने राज्यों में बिजली फ्री देने लगे तो वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। भारतीय जनता पार्टी अब हमें देखकर अपने राज्यों में बस यात्रा फ्री देने लगे तो वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, हर सरकार का काम होता है पब्लिक की सेवा करना। हम कोई अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, जो जनता टैक्स देती है। हम कॉफी पी रहे हैं, हम नमकीन खा रहे हैं, हम पोहा खा रहे हैं, इस मूंगफली पर भी टैक्स लगता है। तो जब बार बार समन आता है, अगर कोई गलती नहीं है तो फिर उसमें आगे जाकर आपको लगता है कि जाकर अगर डर नहीं है किसी चीज का अरविंद केजरीवाल जी को, तो फिर आगे जाकर उसमें समन में पेशी करने में दिक्कत क्या है? अगर कोर्ट पर भरोसा है तो कोर्ट के रास्ते चलेंगे। नहीं, हम तो कोर्ट के फैसले का इंतजार ही कर रहे हैं। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट कहेगा कि समन लीगल है तो अरविंद केजरीवाल जी जरूर जाएंगे। देखिए, ये जांच से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को डराने धमकाने का मामला है। ये आम आदमी पार्टी को इंडिया अलायंस से बाहर निकालने का मामला है। ये आम आदमी पार्टी जो बार बार भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाती है, हमारा मुंह बंद करने का मामला है। बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी डर गई है, इसलिए अरविंद केजरीवाल समन का जवाब देने के लिए सामने नहीं आते हैं या सवालों का जवाब देने के लिए नहीं आते हैं। कैसे देखते हैं आप, ये सब बोला जाता है तब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वालों ने बड़ी कोशिश करी है पिछले 8-9 साल में, ये कोई उनकी आज की कोशिश नहीं है। जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है, अब तो इतने केस हो गए हैं। कुछ महीने पहले तक 150 पौने 200 केस हुए थे हमारे नेताओं और विधायकों पर हर महीने नए नए केस आते रहते हैं, तो अब तो हमने गिनना भी छोड़ दिया। हमारे हर नेता पर आज सीबीआई ईडी का कोई ना कोई केस चल रहा है। इस सो कॉल्ड लिकर स्कैम में हमारे हर नेता के घर पे रेड हो गई, ऑफिस पे रेड हो गई, लॉकर पे रेड हो गई, गांव तक की रेड हो गई। लेकिन करप्शन चार्जेस तो प्रूव हुए हैं ना, इसलिए तो बताइए ना, कहाँ प्रूफ हुए? एक पैसा मिला क्या? मनीष सिसोदिया के घर एक पैसा मिला क्या? पैसा नहीं मिलना करप्शन नहीं है। नहीं तो आप बताइए ना, तो मनी क्या है जिसकी लॉन्ड्रिंग हुई है? कैश नहीं मिलना करप्शन नहीं है। आप बताइए ना, आज तक इस देश के इतिहास में ईडी का आप मुझे कोई केस बता दीजिए जिसपे इतनी इन्वेस्टिगेशन हुई है जहां पे कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिला। कुछ तो मिला होगा, कहां गया पैसा? आप कहते हो हजारों करोड़ की चोरी हो गई, तो सारे मंत्रियों को जो जेल में रखा गया वो गलत है कोर्ट के आदेश के तहत। देखिए,
अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, बिल्कुल जेल में डालिए, लेकिन पहले साबित तो करिए जुर्म किया है। अभी तो यह है कि हमने बुलाया, सवाल जवाब किया, कहा कि जी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेट ना करने के नाम में जेल में डाल दिया। उसके बाद उसका कोई अंत ही नहीं। 1 साल से में जेल में बंद है, 2 साल से जेल में बंद है, ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ये केस ट्रायल में 2 मिनट भी नहीं टिकेगा क्योंकि कोई सबूत नहीं है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी का विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था लगातार कि बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी और देश में सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी भी बनने का आपको तमगा क्या कहूँ मैं, आपको अचीवमेंट है ये। तो आपको लगता है कि अभी भी कांग्रेस के साथ जाने के बाद बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा विकल्प आम आदमी पार्टी ही रहेगी या दिल्ली तक और पंजाब तक ही सीमित रह गई? देखिए, हमें कोई देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट है कि इस देश भर में बच्चों के स्कूल अच्छे हो जाएं। हमें इंटरेस्ट है कि इस देश भर में हर गरीब व्यक्ति को अच्छे से अच्छा इलाज मिल जाए। हमें इंटरेस्ट है कि 24 घंटे बिजली आए, हर गरीब व्यक्ति को फ्री बिजली मिले। हमें इंटरेस्ट है इस बात में कि जब कोई लड़का लड़की 18-19 साल का होकर पढ़ाई खत्म करे, उसे इज्जतदार काम मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी ये कर देना, हम राजनीति छोड़ के चुपचाप शांति से अपने घर में बैठेंगे। लेकिन आज हम राजनीति में हैं ही इसलिए 10 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को शासन करते हुए। आज देश के इतिहास में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज 2023-24 में 25% पे है। नए ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 42% पे है। आज भारत में जो महंगाई है ये दुनिया में दूसरे नंबर पे है। गैस का सिलेंडर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 300 रुपए का सिलेंडर आता था, आज 1200 रुपए का हो गया है। डीजल 50 रुपए लीटर का होता था, आज 90 रुपए लीटर का हो गया। एक बात समझनी है, जब महंगाई बढ़ गई, इतना कुछ हो गया, तो फिर ऐसा क्या है कि मोदी सरकार फिर से सत्ता में आ जाती है? क्या कारण है वो? क्योंकि वो अब सत्ता में तो आप देख ही रहे हैं कैसे आ रहे हैं। अपने सारे विपक्ष को देखिए, एक जमाना ऐसा नहीं था। तो फिर दिल्ली में आपकी सरकार आए तो ठीक, सुनिए एक सेकंड, और केंद्र में बीजेपी की सरकार आए तो गलत, ये कैसे एक्सप्लेन है? देखिए, एक जमाना ऐसा था, हम सुनते थे जब हम छोटे थे कि बिहार में बूथ कैप्चरिंग होती थी, इलेक्शन को चुराया जाता था, ऐसा सुनते थे हम। मैं मानती हूं बंगाल में मेरे सामने रिगिंग होती है, तो हम सुनते थे कि जी बूथ कैप्चरिंग हो गई, डब्बे लेके भाग गए, डब्बों में आके ऐसे ठप्पे मार दिए, ऐसा हम सुना करते थे। अब एक दूसरे प्रकार से इलेक्शन को चुराया जाता है। आप सारी विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दीजिए, आप उनके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दीजिए। नेता कैंपेन करने के लिए नहीं होंगे, चुनाव लड़ने के लिए नहीं होंगे, पैसा नहीं होगा तो कोई चुनाव कैसे लड़ेगा? पहली बात। दूसरी बात, चुनाव कैसे चुराया जाता है? आप विपक्ष के सारे नेताओं पे ईडी सीबीआई के केस कर दो, बोल दो तुम्हें आज जेल में डाल देंगे, तुम्हारी पत्नी को जेल में डाल देंगे, तुम्हारे बेटे को जेल में डाल देंगे अगर तुम भारतीय जनता पार्टी में नहीं आते। जयंत चौधरी पर तो कोई केस नहीं हुआ, लेकिन वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। भुजबल का बताइए क्या हुआ? जयंत चौधरी जिसके भ्रष्टाचार के डंके बजाया करते थे भारतीय जनता पार्टी वाले, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए, ईडी मुंबई हाईकोर्ट में जाके क्या कहती है कि फाइल गुम गई। पंजाब में किसान आंदोलन हो रहा है, वहां पर आपने समर्थन किया है, तो क्या ये मुद्दा पूरी तरह से क्योंकि लोकसभा चुनाव है इसलिए है, या फिर समर्थन मुद्दे के आधार पर है? हम शुरू से किसान आंदोलन के समर्थन में रहे हैं, चाहे हम सरकार के अंदर रहे हों, चाहे हम सरकार के बाहर रहे हों। पिछली बार भी जब किसान आंदोलन हुआ था तो आम आदमी पार्टी ने उनका खुल के समर्थन किया था। क्यों? क्योंकि देखिए, किसानों की मांगे जायज़ हैं। वो क्या मांग रहे हैं? वो कोई सोना चांदी थोड़ी मांग रहे हैं, वो अपने खेती किसानी के लिए सही एमएसपी मांग रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे देश की सरकार क्या कर रही है? हम उन्हें क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना पुख्ता इंतजाम आपको भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं मिलेगा जितना आपने किसानों को रोकने के लिए किया है। हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान हमें पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार देता है। ये सामान लेकर आना पीसफुल प्रोटेस्ट है? वो सामान लेकर कहाँ है? वो तो अपना खाना पीना लेकर आए थे। भर के उसमें इस तरह की तैयारी जैसे लास्ट टाइम भी वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में अपना खाना भर के आए थे। इतने महीनों तक वो सिंगू बॉर्डर पे बैठे रहे थे, कोई उनसे मिलने नहीं गया, कोई उनसे बात नहीं करने गया। 2024 के लोकसभा में आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब के अलावा और कौन कौन से राज्यों में कहां-कहां चुनाव लड़ेगी? देखिए, पंजाब में हम चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली में 4 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा में 1 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, गुजरात में 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं
और असम में 3 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या हम कहें कि मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल अगले प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे बड़ा चेहरा है चुनाव के मैदान में? देखिए, ये तो आप बताएंगी कि कौन है सबसे बड़ा चेहरा। जैसा मैंने कहा कि हमारा ये एम नहीं है कि प्रधानमंत्री का चेहरा बनना, हमारा ये एम नहीं है देश की सबसे बड़ी, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी बनना। हमारा एम छोटा सा ही है। हम चाहते हैं कि देश के लोगों को, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उन्हें बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। अगर कोई बच्चा गरीब परिवार में पैदा हुआ है तो 3 साल की उम्र पे ये फैसला नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ किसी के घर में काम करने वाला या मैकेनिक या दुकान में हेल्पर बनेगा। अगर वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके पास ये अधिकार होना चाहिए। आखिरी और निजी सवाल, आतिशी एकमात्र कैबिनेट महिला मंत्री जो हैं कैबिनेट में, उनके लिए 1 दर्जन मंत्रालय विभाग हैंडल करना कितना चुनौतीपूर्ण है, और वो कौन सी एक बात जो आपके अंदर बदल गई है कैबिनेट मंत्री बनने के बाद से? देखिए, मुझे लगता है कि एकमात्र महिला मंत्री तो शायद इसलिए भी है क्योंकि पॉलिटिक्स में महिलाएं आती भी थोड़ी कम है, होती थोड़ी कम है। इनफैक्ट आप देखिए, ये शायद आम आदमी पार्टी ही होगी जिसमें जो महिला विधायक हैं, महिला नेता हैं, हमारी राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल, वो फैमिली पॉलिटिशियंस नहीं है। मेरे पिताजी पॉलिटिक्स में नहीं है। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद क्या बदला है? जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, स्वाभाविक तौर पे वर्किंग आवर्स बढ़े हैं, घर पहुंचने का टाइम वैसे तो पॉलिटिक्स में हमेशा ही लेट होता था, पर वो और भी ज़्यादा लेट हो गया है। तो डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, पर मुझे ये लगता है कि पॉलिटिक्स में आने का जो सबसे सेटिस्फाइंग पक्ष है वो ये है कि हम अपने एक्शन से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लेके आ सकते हैं। 2012 में जब पार्टी बनी थी तो आपकी बड़ी भूमिका थी पार्टी में सम्मिलित होने में, या फिर पार्टी को आगे बढ़ाने में भी पिछले 1 दशक में आपकी बड़ी भूमिका रही है। एंटी करप्शन ब्रिगेड रहा है, और अब जब करप्शन के ही चार्जेस लगते हैं तो ऐसा लगता है कि पार्टी पे दाग ज्यादा लग गए हैं, क्योंकि करप्शन के ही चार्जेस लगते हैं। चार्जेस लगाना तो बहुत आसान है, आप लगा लीजिए चार्ज। जब करप्शन का चार्ज लगता है तो आपके चैनल उसे टॉप हेडलाइन चलाते हैं, अखबार उसे फ्रंट पेज पे 4 कॉलम की स्टोरी चलाते हैं। जिस दिन हमारे विधायक और हमारे मंत्री बाइज्जत बरी होते हैं तो वो 16वें पेज की सिंगल कॉलम स्टोरी होती है कि जी केस खत्म हो गया। चार्ज लगाना बहुत आसान है, लेकिन देखिए, जो भ्रष्टाचार करता है ना, वो बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं देता, वो अपनी जेब में पैसे डालता है। जो भ्रष्टाचार करता है वो अपने परिवार को बड़ा महल, बड़ी गाड़ी लेके देता है, वो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई नहीं देता। जो भ्रष्टाचार करता है वो स्विस बैंक अकाउंट में पैसा रखता है, वो फ्री बिजली देके जनता की जेब में पैसा नहीं डालता। दिल्ली के लोगों को सब पता है कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन नहीं। थैंक यू आतिशी, हमसे बात करने के लिए। ये बात सही है कि जनता ही जनार्दन है, और राजनीति में तो जनता ही भगवान है, जो इस बार 2024 में भी फैसला करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिलहाल खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज़ पर जारी है।